नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोरों ने बेखौफ होकर आभूषण कारखाने को निशाना बनाया। करीब 1 घंटे तक लगातार सुरक्षा परतें तोड़ने के बाद महज 13 मिनट में 45 लाख रुपए से अधिक की चांदी समेटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चांदपोल बाजार से जाट के कुएं का रास्ता निवासी व्यापारी बलराम सोनी ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर के पास उनका आभूषण निर्माण कारखाना है, जिसके पीछे मंदिर परिसर स्थित है। वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव का सीधा असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बेनतीजा खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी दी है। इस एक खबर ने दलाल स्ट्रीट में डर का माहौल पैदा कर दिया। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुला, चारों तरफ बिकवाली का दबाव नजर आया। बीएसई सेंसेक्स 1399 अंक की भारी गिरावट के साथ 76,150 के स्तर पर आ गया। एनएसई निफ्टी 50 भी अछूता नहीं रहा और 410 अंक टूटकर 23,640 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। देश भर के मौसम में पल पल बदलाव देखने को मिल रहा है। एक और जहां मौसम विभाग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री को धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान कई राज्यों में तेज धूप के कारण दिन का तापमान 39 डिग्री के ऊपर पहुंचने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल दुर्व्यवहार या विवाद के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि इस कानून के तहत अपराध तभी बनता है जब जाति के आधार पर अपमान करने की स्पष्ट मंशा साबित हो। अगस्त 2021 में लक्ष्मीबाई कॉलेज की 2 एसोसिएट प्रोफेसर के बीच विभागीय बैठक में दस्तावेज पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद हुआ, जो कथित हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। गर्मी की छुट्टियों और बंगाल चुनाव के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से पश्चिमी बंगाल के लिए 3 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें अप्रैल महीने में कुल 3 ट्रिप करेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों में खातीपुरा, हावड़ा, जोधपुर, आसनसोल और मदार कोलकाता रूट शामिल है। इन ट्रेनों से राजस्थान के कई शहरों में सीधे बंगाल तक यात्रा आसान होगी और वेटिंग की समस्या भी कम होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से गर्मी की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों को चुनाव के दौरान यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने राजस्व सृजन के साथ साथ रेलवे की सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को भी नया आयाम दिया है। मंडल ने स्क्रैप निस्तारण के जरिए 58 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है और यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले मंडल ने लगभग 300% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 43 करोड़ रुपए अधिक राजस्व रेलवे के खजाने में आया है। राजस्थान में कोर्ट परिसर को धमकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जयपुर और बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालयों को धमकी मिली है। धमकी मिलने पर न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को तुरंत खाली करवाया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर कोर्ट परिसर में सघन तलाशी ली गई। बीकानेर शहर के जिला एवं सत्र न्यायालय को फिर धमकी मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से इस गंभीर सूचना से अवगत करवाए जाने के बाद बार एसोसिएशन ने तत्काल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा आरएएस 2024 का परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी 17 अप्रैल को इंटरव्यू का आखिरी दौर है और आयोग की परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि उसी दिन देर शाम या फिर अगले दिन 18 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती के साथ ही राजस्थान को 1096 नए अधिकारी मिलेंगे। पिछली 3 भर्तियों की तुलना में इस बार आयोग ने रफ्तार पकड़ी है। वैकेंसी निकालने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक के सफर में इस बार महज 1 साल 7 माह और 16-17 दिन का ही समय लगने की संभावना है। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मदरसन समेत 6 कंपनियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। कर्मचारी 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। सुनवाई न होने से कर्मचारी सुबह उग्र हो गए। वे सड़क पर उतर आए, वहां पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी पलट दी। हालात बिगड़े तो जिले के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आप 23वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब केवल आधार लिंक होना काफी नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इन नियमों की अनदेखी करने पर आपत्ति अगली किश्त तक अटक सकती है। अब किसानों को ओटीपी या फिंगरप्रिंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पीएम किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर जोड़ दिया है। किसान अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ही अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचने में यात्रियों को लगभग 3 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं। जहां सामान्य दिनों में यह सफर 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाता था, वहीं अब इसमें 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी रास्ते में बर्फ के बीच ट्रैकिंग को लेकर होगी। रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक सड़क ठीक है, लेकिन इसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती है। गुप्त काशी से गौरीकुंड तक 32 किलोमीटर का रास्ता खराब सड़कों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से गुजरता है, जिससे यह हिस्सा 2-3 घंटे ले सकता है। पारा जिला के अंता क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से गहराया पेयजल संकट अब समाप्त हो गया। 57 करोड़ रुपए की लागत वाली नागदा बलदेवपुरा पेयजल परियोजना को कर्मचारियों ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज सोमवार से 44 गांवों और अंता कस्बे में जलापूर्ति फिर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। यह संकट विभाग और कंपनी के बीच चल रही खींचतान का परिणाम था, जिसकी गाज वहां कार्यरत 32 कर्मचारियों पर गिरी। अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में एक दुल्हन की 2 बारातें पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। मुरादाबाद निवासी पहले दूल्हे ने मंगनी टूटने के बाद दुल्हन पक्ष ने संबल के दूसरे दूल्हे से उसी तारीख का रिश्ता तय कर लिया था। कांड पटने और तैयारियां पूरी होने के बाद मुरादाबाद वाला दूल्हा भी बारात लेकर पहुंच गया, जिससे मौके पर तनाव और कहासुनी हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों पक्षों की बात सुनी और दुल्हन की रजामंदी के आधार पर संबल वाले दूल्हे के साथ निकाह की रस्म पूरी करवाई। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीमा क्लेम फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक ही ट्रैक्टर को अलग अलग हादसों में दिखाकर बीमा कंपनी से लाखों रुपए का अवैध क्लेम लेने की कोशिश की गई है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर को 2 अलग-अलग दुर्घटनाओं में शामिल दिखाया गया। पहली घटना थाना सदर में 30 मार्च 2025 के तहत दर्ज की गई। दूसरी घटना कोतवाली थाना में दर्ज हुई। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव लगभग स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर सस्ता बिका। मंडी में आज टमाटर हाइब्रिड 8 से 10 रुपए तो देसी टमाटर आज से 6 से 8 रुपए के बीच बिका। हरी मिर्ची के दाम आज 8 से 12 रुपए के बीच रहे तो बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 24 से 26 रुपए के बीच रहे। आज नींबू के दाम 110 से 120 रुपए के बीच बोले गए। वहीं हरी मटर के दाम आज 55 से 60 रुपए के बीच रहे। मटर के अलावा आज भिंडी भी महंगी बिकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।